बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान की सियासत में पंजाब की सियासत, पंजाब का इक़्तिदार और पंजाब की हुकूमत बहुत रेलिवेंट है। कहा जाता है कि जिसके पास पंजाब में इक़्तिदार होता है, इस्लामाबाद का इक़्तिदार भी उसी के पास होता है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये पाई जाती है कि हमें इक़्तिदार तो मिल गया है मरकज़ में, लेकिन पंजाब के इक़्तिदार से हमें महरूम कर दिया गया है। और आपने देखा कि मरियम नवाज़ ने कहा कल ताना मारते हुए अदालतों पर कि इस वक्त पंजाब में एक अदालती फ़ैसले के तहत बनने वाली हुकूमत है, यानी ये सियासी हुकूमत नहीं है, इसको अवामी मैंडेट हासिल नहीं है, ये कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, बल्कि ये अदालती फ़ैसले के तहत बनने वाली हुकूमत है जिसमें बाकायदा मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाया गया। अब पंजाब में एक बार फिर सियासी तब्दीली का खेल ज़ोरों पर है और बार बार मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई लोग हैं, मरकज़ी लोग हैं, ख़ुद राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता अतारा, राना मशहूद, मरियम नवाज़, सब ये कह रहे हैं तसलसल के साथ कि पंजाब की हुकूमत बस अब गई कि अब गई और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाली है। और कहा जाता है कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्हिसार आसिफ अली ज़रदारी पर किया गया था। आसिफ अली ज़रदारी जिन्होंने चौधरी शुजात को पहले मना लिया था, लेकिन वो जादू चल नहीं सका और मुस्लिम लीग काफ जो परवेज़ इलाही साहब के हाथ में थी, उन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। अब भी कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद से आकर लाहौर में सियासी डेरे लगाना चाहते हैं और यहाँ वो जोड़ तोड़ करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। और कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून ने ये अपनी अना और ज़िद बना ली है कि हमें हर सूरत में आम इंतखाबात से पहले पंजाब में इक़्तिदार चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पंजाब का इक़्तिदार उनके पास ना रहा तो अगले इंतखाबात को जीतना इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि सब सर जोड़ कर बैठ गए हैं कि किस तरीके से पंजाब में तब्दीली लाई जाए। लेकिन जो हालात हैं, जो ख़बरें हैं, जो हमारे पास मालूमात हैं और बहुत से कानूनी माहिरीन ने ख़ुद जो हुकूमत के हम ख्याल कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को मशवरा दिया है कि पंजाब में पॉलिटिकल एडवेंचरिज़म और सियासी मुहिम जोई से गुरेज किया जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर हुकूमत की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। 63A के फ़ैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था, कोई भी मुनर्रफ अरकान जो है वो वज़ीर आला के इंतखाब में वोट नहीं डाल सकता। इसके बाद अगर आप जितने मर्ज़ी पीटीआई के लोग तोड़ लें, आप अपनी हुकूमत नहीं बना सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप तहरीक अदम एतमाद पेश भी करना चाहते हैं तो वो कैसे कामयाब हो। फिर कहा गया कि जनाब पहले तहरीक अदम एतमाद चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ आएगी। अब जबकि उनको लगता है कि पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है, तो अब कहा जा रहा है कि जो सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं सब्तैन खान, उनके ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये वही फार्मूला है जो मरकज़ में भी इख्तियार किया गया था कि पहले प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या स्पीकर के ख़िलाफ़ लाई जाए, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ लाई जाए, फिर फाइनली वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आई थी। अभी ये बात जहन में रखिए कि मुस्लिम लीग काफ की कमांड अभी तक वो चौधरी परवेज़ इलाही के पास है और ये ख़बरें भी आ गई हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान बहुत से अमूर पर इत्तफाक हो गया है। वो जो ख़ानदान में तकसीम हुई थी, लड़ाई हुई थी, टकराव पैदा हुआ था, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर दिया गया है। मुनस इलाही और सालिक हुसैन के दरमियान भी मुलाकात मुतवक्को है, जिसमें बहुत से मामला तय होने हैं। इसलिए ये जो मुहिम जोई है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ को बुनियाद बनाकर पंजाब में इक़्तिदार को एक बड़ा तब्दील करने का खेल सामने आया था, अमली तौर पर इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। इस बात का एहसास आसिफ अली ज़रदारी को भी है और आसिफ अली ज़रदारी इस बात को जानते हैं कि अगर पंजाब में इक़्तिदार तब्दील होना है तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट के किरदार और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वो बार बार पंजाब में तब्दीली के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या इशारा करती है। और कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली मफाहमत के दरमियान कहीं खड़ी नज़र आती है। अगर मफाहमत होगा तो एक और सिनेरियो होगा, मज़ाहमत होगी तो फिर एक और सिनेरियो होगा। और इसलिए जब डील कामयाब न होगी तो दोनों सिनेरियो फिर बदल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में फ़ौरी तौर पे तब्दीली का इम्कान कम है। अलबत्ता पंजाब में तब्दीली का जो नाम पर जो खेल है वो अभी खेला जाता रहेगा। इमरान खान पर यह तलवार लटकती रहेगी कि अगर उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया
تو پنجاب میں بھی ان کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے قانون کا سہارے کی بنیاد پہ۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں عمران خان کے خلاف پولیٹیکل بارگیننگ کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت حمزہ شہباز جو مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، جب سے وہ وزیر اعلیٰ سے واپس آئے ہیں اور ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی ہے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ پہلے وہ لندن میں رہے، پھر اب واپس آ گئے ہیں تو خاموش ہیں۔ انہیں بہت غصہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر نکال دیا ہے، عدالت کے ذریعے باہر نکالا ہے۔ وہ تو اپنا اقتدار بنا بیٹھے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اب وہ 1 سال تک اپنے والد کی طرح وزیر اعلیٰ کے طور پر پنجاب میں رہیں گے اور والد جو ہے مرکز میں وزیر اعظم رہیں گے، لیکن سارا کھیل جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت پنجاب میں بھی سیاسی تبدیلی کے حوالے سے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں حکمران اتحاد کے۔ اور جو سب سے بری خبر ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے ہے کہ ان کے لیے حالات اس لیے بھی برے ہیں کہ اگر پنجاب میں وہ اپنی سیاسی پوزیشن کو بحال کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس کی ایک بڑی بھاری قیمت ان کو 2023 کے انتخابات میں بھی دینی پڑ سکتی ہے۔